जय श्री राम। प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे वर्ष 2025 का जो प्रथम माह यानी कि जनवरी माह रहेगा, उसमें आप सभी के राशियों का राशिफल किस प्रकार से रहेगा। तो इस वीडियो में हम जनवरी माह के मेष राशि के राशिफल के बारे में आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारा राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है, इसको अन्य तरीके से कृपया ना देखा जाए। साथ ही में ग्रहों की स्थितियों के बारे में सबसे पहले अवलोकन कर लेते हैं हम कि किन राशियों में कौन से ग्रह इस समय विद्यमान है। साथियों, राहु और केतु ग्रह इस महीने आपके 12वें और छठे घर में विद्यमान रहेंगे। राहु देव के 12वें घर में होने के कारण से आपके सडन अनचाहे खर्चे राइज हो जाएंगे, और साथ ही में राइज होने का अर्थ ये भी हो सकता है कि वह खर्चा हॉस्पिटल के थ्रू हो सकता है, जो कि अनचाहा खर्चा है, या कोई एक ऐसा पैसा जो कि आपने गलती से किसी को कुछ डैमेज कर दिया, किसी के आपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, आपने वो पैसा दिया, वो भी अनचाहे खर्चे में काउंट होता है। या कभी किसी ने आपसे कुछ पैसा उधार मांग लिया, आपने किसी व्यक्ति को वो पैसा दिया, वह भी अनचाहा खर्चा है। तो इस प्रकार की स्थिति का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके जो मंगल देव की पोजीशन आपकी कुंडली में दिखाई देती है, वह यह कहती है कि आपके लिए वो इस समय पर अनुकूल परिणाम देने वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस महीने के अंत में मंगल देव मिथुन राशि में अपनी वक्री चाल को शुरू कर देंगे, और साथ ही में आपके जो बुध ग्रह हैं वो तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। 4 जनवरी 2025 को यह नवम भाव में स्थित हो जाएंगे, और 24 जनवरी 2025 को यह दसम घर में आपके यानी कि जो करियर का भाव होता है उसमें स्थित हो जाएंगे। बुध ग्रह का गोचर जो आएगा आपके जीवन में प्रतिकूल परिणाम लेके आने वाला है। इसमें आपके लिए कोई भी ऐसा अनुकूल होता हुआ नहीं दिखाई देता। बुध से रिलेटेड यानी कि जो शिक्षा से संबंधित चीज है, व्यापार है, इस प्रकार की चीजों में कुछ बहुत लॉस उठाने को देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सेहत वाले पोर्शन के बारे में, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य रहेगा वह किस प्रकार से रहेगा, इस बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस माह की जो शुरुआत में जो प्रथम सप्ताह रहेगा, यह जब बीतता जाएगा तो आपके जीवन में एक सकारात्मक उम्मीद यानी कि परिणाम लेकर के आएगा। आपके स्वास्थ्य में आपको अगर ईएनटी पोर्शन को छोड़ दिया जाए और नसों की दिक्कतों को छोड़ के रख दिया जाए, इसके अलावा जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं उन सभी समस्याओं में आपको आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखाई देगा। और इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि आप इस माह अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए किसी गरीब व्यक्ति को कुछ डोनेट कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम है उसको कुछ बहुत धन दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने बच्चे की पढ़ाई करने में सक्षम है, उसकी वहां पे मदद कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन का सामान दे सकते हैं। इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य में जो प्रतिकूल प्रभाव है वह अनुकूल प्रभाव में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही में इस बार आपके जो स्वास्थ्य में जो शुरुआत से हमेशा दिक्कत बनी आ रही थी आपके गुस्से की, क्योंकि मेष राशि वालों का जो आधिपत्य ग्रह है वह मंगल देव, इस माह के जो प्रथम सप्ताह के व्यतीत होते ही आपके गुस्से में कुछ बहुत कमी करके जरूर लेकर के आएगा। आपका गुस्सा जो पहले की अपेक्षा जो आपको परेशान करता था, उस चीज में आपकी थोड़ी सी कमी और राहत देखने को अवश्य ही मिलेगी। साथियों, बाकी बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो इस माह में मेष राशि के जो जातक हैं उनको करियर में सफलता का जो दर है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपके 11वें घर में यहाँ पर को गोचर कर रहे हैं, जो कि मार्च माह में आपके 12वें घर में गोचर करेंगे, तब जाके कुछ बहुत परेशानी तो करेंगे। मगर अभी जनवरी माह की बात कर रहे हैं तो शनिदेव की जो पोजीशन है आपको यहाँ पर को फायदा देते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके जो करियर है उसमें बृहस्पति देव, जो कि एक काफी लाभकारी ग्रह है, वो आपके कुंडली में कुछ इस प्रकार से विद्यमान है कि जो आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाले हैं कार्य क्षेत्र में। साथ ही में आप किसी नए बिजनेस की ओर स्विच कर सकते हैं, या फिर यूं कहें अपनी जॉब को चेंज करने के लिए प्रयास करते हैं, जो कि आपके लिए सकारात्मक बने रहेगी। साथ ही में छठे घर में केतु देव की जो स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, जिसमें राहु देव की समसप्तक दृष्टि आपके छठे घर में भी पड़ रही है, तो कुछ बहुत अगर किसी व्यापार में अगर अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ अधिक प्रयास करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा धन लाभ भी अर्जित होगा और नए कार्य क्षेत्र में अपना डंका बजा पाएंगे। साथियों, बात करते हैं आपके फाइनेंसेस यानी कि आर्थिक पक्ष के बारे में। तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह जो माह है वो आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका जब कार्य अच्छा होगा तो आपको धन का लाभ भी
ऑटोमेटिकली मिलेगा। कुछ बहुत एफडीज वगैरह अगर आप करने का प्लान कर रहे हैं तो वह भी कर सकते हैं। एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी शेयर मार्केट में अगर एंटर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी अभी कुछ बहुत हद तक अच्छा समय ये बना हुआ है। साथ ही में 15 जनवरी से पहले जो समय रहेगा वो धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। उसके बाद शुक्रदेव जो है आपकी स्थितियों को कुछ बहुत परेशान कर सकते हैं, मगर 15 जनवरी तक का जो समय काफी अच्छा है। और साथ ही में 15 जनवरी के बाद का जो समय होगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया था कि अनचाहे खर्चे आपको देखने को मिलेंगे, वह दूसरे उत्तरार्ध में, यानी कि जो 15 दिन का पहले का पीरियड है उसमें कम, यानी कि 15 तारीख के बाद ज्यादा इस खर्चे को बढ़ा देगा। इसके अलावा आपकी जो बचत करने की क्षमता जो पहले से आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे रूप से आप बनाए रखते थे, इस माह आपको कुछ अच्छे स्तर की बचत बनाए रखना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। साथियों, बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक पक्ष के बारे में, तो इस समय मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है प्रेम के लिहाज से बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति देव आपके प्रेम को बली बनाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और साथ ही में आपके उसमें जो 28 जनवरी का पीरियड है उसके बाद कुछ बहुत समस्याएं आप दोनों के बीच में प्रेम प्रसंगों में हो सकती है, या फिर शादीशुदा के अगर आप जोड़े हैं तो आप दोनों के मध्य में अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत बिगड़ सकती है। तो 28 जनवरी तक का समय काफी अच्छा, 28 जनवरी के बाद का समय कुछ बहुत परेशान कर सकता है। 12वें घर में जो स्थित ग्रह है राहु देव, वो अपनी नवम दृष्टि के कारण से आपके 8वें घर को तो देखेंगे मगर ससुराल पक्ष को भी हिलाएंगे, यानी कि आपके इस माह के अंत में ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ बहुत अनबन बनने की यहां पर को संभावनाएं जरूर बने रहेगी। वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष के कारण से हो सकता है कि कुछ बहुत उलझने भी पैदा हो जाए। साथियों, अब बात करेंगे पारिवारिक दृष्टि यानी कि फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में। इस माह मेष राशि के जो जातक है उनके द्वितीय घर में, जैसे कि आपको पता है कि बृहस्पति देव पहले से विद्यमान है और 11वें घर में शनि देव विराजमान है। तो इस प्रकार से आपके परिवार के अंदर जिन लोगों की हेल्थ पहले से कुछ बहुत खराब चल रही थी, यानी कि आपके जो पेरेंट्स या बड़े लोग हैं उनकी हेल्थ में बहुत अच्छे यहाँ पर कुछ सुधार देखने को जरूर मिलने वाले हैं। और साथ ही में कुछ लोगों के साथ क्या होगा, परिवार के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वह भ्रम की स्थिति इस माह के अंत तक जरूर दूर हो जाएगी। किसी रिश्ते को लेकर खटास आ सकती है, तो ज्यादा किसी को कुछ विशेष रूप से समझाने के प्रयास करने के कोई विशेष लाभ यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। परिवार के अंदर अच्छा तालमेल अगर बनाए रखना है तो अपने परिवार में, अपने घर के अंदर इत्र का जरूर प्रयोग करें। और इत्र आपकी मनचाही खुशबू का हो सकता है, गुलाब का भी हो सकता है, चमेली का हो सकता है, बाकी आपकी चॉइस का कोई भी हो सकता है। महकता हुआ इत्र आपके पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा यहाँ पर को बूम देगा, आपके आपस के संबंधों को बहुत अच्छा बना के रखेगा। साथियों, एक बहुत अच्छा उपाय मेष राशि के जातकों के लिए मैं देने जा रहा हूं। इस माह कोई भी सांड अगर आपके आसपास पे आपको दिखाई देता है तो उस सांड को गुड़ जरूर खिलाएं, और गुड़ खिलाने से पहले अपने सर से उसे एंटी क्लॉकवाइज 9 बार घुमा लें, फिर उसे उस सांड को खिलाएं। इससे आपकी जो मंगल ग्रह से संबंधित परेशानी है वो जरूर दूर हो जाएगी। धन्यवाद।